सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर्ट शनिवार सुबह 8 बजे आपके लिए चिंतन की बात, मीठी मीठी बात में कुछ कड़वी, कहते हैं ना कड़वी गोली असर करती है, बहुत कड़वी बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। कोरोना काल जब से आया तब से एक नया पृष्ठ हमारी जैन चर्या में शुरू हो गया। संतों के लिए आहार दान की जगह जगह से कमेटियाँ फ़ोन करती, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आहार के लिए कुछ दान कर दीजिए, पर्ची कटवा लीजिए, करिए। ये बहुत जगह से आया, नाम नहीं बताएंगे, बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों से आई जानकारी मिली। कोरोना काल चला गया, चतुर्मास 2022 के शुरू हो गए और आज भी कई जगह से ऐसी सूचनाएं आती हैं कि श्रावक आहार के लिए दान दे रहा है, संतों के दिगंबर संतों के आहार के लिए दान दे रहा है, कमेटियां पर्ची काट रही हैं। ऐसा ही फिर एक उत्सुकता से सही हो रहा है कि आहार के लिए दान के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा निर्माण के लिए इकट्ठा किया जाता है, कोई कार्यक्रम होता है, महोत्सव होता है, श्रावकों के लिए होता है, वहाँ तक तो समझ आती भी है। लेकिन क्या हम अपने दिगंबर संतों के लिए चंदा करके आहार की व्यवस्था करते हैं? ये बात थोड़ी गले के नीचे उतरती है। इसके बारे में जिज्ञासा समाधान के अंदर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से सुन लिया और क्या खरा खरा उन्होंने कहा। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मुनि दिगंबर संतों को ऐसी व्यवस्था में समाधि ले लेनी चाहिए, यह तक कहा। जरा सुनिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। बहुत सही, पते की बात, समझने वाली बात हम लोगों के लिए और कमेटियों के लिए। सर्वथा अनुचित है। आहार दान की कभी रसीद नहीं काटना चाहिए, कमेटी को भी नहीं कटवाना चाहिए। कमेटी को भी सोचना चाहिए आहार दान की जब रसीद कट रही है, समझ लेना इस समाज का, इस देश का, इस काल का दुर्भाग्य आ गया है कि शादियों को आहार के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य उस नगर का। नियम से जो कमेटियां, जो समाज में साधु के आहार दान के लिए पैसा लिया जाता है, उस समाज में नियम से कभी ना कभी दर्दता आएगी। कमेटियों को स्पष्ट रहना चाहिए, साधु के लिए हम कोई चंदा नहीं करेंगे, वो भी आहार दान के लिए चंदा कभी भूल कर नहीं होना चाहिए। एक बाप के लिए बेटा चंदा इकट्ठा कर रहा है, एक गुरु के आहार के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, इस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जो साधु को आहार दान के निमित्त से चंदा देता है, वह भिखारी को दान दे रहा है, इतना पाप और लगेगा। यानी साधु के लिए कभी नहीं देना चाहिए। सीधा कहना चाहिए, भोजनशाला में देना ठीक है, जो आपके साधर्मी है, जैसे आप भक्ति कलश के माध्यम से भोजनशाला में देते हैं। साधु के आहार की बात कर रहा हूँ। साधु के आहार दान के लिए पैसा कदापि नहीं देना और पैसा कदापि लेना नहीं। आहार दान की गुल्लकें रखी हों तो पूछ लेना, ये आहार दान भोजनालय का है, गौशाला का है कि मुनि महाराज का है। यदि मुनिराजों के त्यागी वृत्तियों के आहार दान के लिए, यानी पिछीधारी कि आहार दान के लिए कोई चंदा किया जा रहा है, बिल्कुल न दो, बहुत बड़ा दोष है, पाप है, अनर्थ है। और चंदा से साधु की सेवा होती है तो उनको साधु पद छोड़ देना चाहिए या समाधि ले लेना चाहिए। पंचकल्याणक में भगवान के आहार दान आदि देते हैं, वो आहार दान का पैसा नहीं है, वो तो तुम कुछ नहीं लाए हो तो वहां से वो सामान दिया जाता है, उसका पैसा है वो। जैसे आपने कहा हम यहाँ चौका लगाना चाहते तो कमेटी ने तुम्हें बर्तन की व्यवस्था कर दी, चूल्हे की व्यवस्था कर दी, और तुमने कहा साहब मुझे आटा और चाहिए तो आटा की कर दी, सब्जी चाहिए तो सब्जी कर दी। और उसके बदले में जो तुमसे पैसा लिया, ये दान में नहीं है, ये तो तुम्हारी व्यवस्था सुविधा है कि भाई ठीक है आप बाहर से आए हैं, हम यहाँ सब चीज़ें रख लेते हैं, वो पैसा दे दी। जैसे आपने अभी रक्षाबंधन पर, ये श्रीफल तुम्हारे ही कहलाएंगे, कमेटी ने तो मंगा करके तुम्हें व्यवस्था कर दी। सामान के बदले यदि तुम्हारे लिया जा रहा है तो वो दान में नहीं है। दान दे करके फ्री मत हो जाओ, ये ध्यान रखो। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर,
एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए। आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन, अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र और निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर। याद रहे, अंतिम तिथि भूलना मत, 31 अगस्त 2022। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।